पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। इतने लोग हैं इस बार बहुत ज्यादा एकदम चिंता में फंसे हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं दिवाली को लेकर। इस साल बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में संशय है और धनतेरस को लेकर भी है, तो उसी को लेकर आज से आज बातचीत करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि जो दिवाली उसकी शुरुआत हो जाती है धनतेरस से, तो उससे पहले हम जानना चाहेंगे, आप हमारी जनता को बताइए, व्यूअर्स को, कि धनतेरस का क्या महत्व है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका, जनहित से संबंधित और जनमानस को कोई संदेह ना हो, इसलिए यह प्रश्न अति उत्तम है। जहाँ तक आप सभी को ज्ञात है, इस वर्ष धन त्रयोदशी 29 अक्टूबर सन 2024 को आयोजित होगा। सभी सनातन धर्मावलंबी धनतेरस व्रत को करेंगे और पूजन आदि के द्वारा भी शुभ पुण्य फल की प्राप्ति करेंगे। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, धन अर्थात लक्ष्मी, त्रयोदशी अर्थात 13। आज ही के दिन अर्थात धन त्रयोदशी के दिन ही माता भगवती लक्ष्मी जी का आविर्भाव इस पृथ्वी पर हुआ था। समुद्र मंथन के द्वारा जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले कई जिज्ञासाएं आती हैं कि समुद्र मंथन होने का कारण क्या था, औचित्य क्या था, समुद्र मंथन हुआ कहाँ और क्या उससे लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ या उसके साथ अन्य भी कुछ चीजें थीं। तो इस संदर्भ में पुराणों में एक बड़ी ही सुंदर कथा आई है। हिंद महासागर, जिसको कालांतर में प्राचीन काल में क्षीर सागर का नाम दिया गया था, जब स्वर्ग श्रीहीन हो गया, इंद्र संतप्त होने लगे, असुरों ने इंद्र आसन छीन लिया, इंद्र पराजित हो गए असुरों के द्वारा, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने एक माया रची और असुरों को और देवताओं को एकत्रित कर कहा कि आप जब क्षीर मंथन करेंगे, सागर मंथन करेंगे, तो इससे अमृत निःसरित होगा और अमृत का पान समान रूप से देवताओं और राक्षसों को मैं स्वयं अपने हाथ से कराऊंगा। असुर अत्यंत प्रसन्न हुए, देवता भी प्रसन्न हुए। हिंद महासागर, जो क्षीर सागर के नाम से जाना जाता था, भगवान स्वयं श्री हरि कच्छप का अवतार अर्थात कछुआ का अवतार ग्रहण करे। जैसा कि आपको ज्ञात है, 24 अवतारों में कच्छप अवतार का वर्णन भी आया है। उस कच्छप के ऊपर सुमेरु पर्वत को मथनी बनाया गया और बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। एक तरफ असुर थे और दूसरे तरफ देवता थे। दोनों ने अथक परिश्रम से समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन के बाद जो 14 वस्तुएं उपलब्ध हुई, उन 14 वस्तुओं में हलाहल विष था, कामधेनु गाय थी, उच्च श्रवा घोड़ा था, एरावत हाथी था, कौस्तुभ मणि था, कल्प वृक्ष था, रंभा नामक अप्सरा थी, साक्षात माता लक्ष्मी थी, वारुणी और चंद्रमा, साथ ही पारिजात पुष्प, पांचजन्य और भगवान धन्वंतरी का आविर्भाव हुआ। हलाहल विष को भगवान शिव ने धारण किया, एरावत को इंद्र को प्रदान किया गया। अब जब अमृत पान कराने की बेला आई तो असुरों ने अमृत कलश को छीन लेना चाहा देवताओं से। तभी भगवान श्री हरि विष्णु ने माया रूप में स्त्री, जिसे मोहिनी कहा जाता है, मोहिनी का रूप धारण किया और उन्होंने कहा, आप सभी पंक्तिबद्ध होकर बैठे, मैं अपने हाथ से अमृत पान आप सबों को कराऊंगा। भगवान श्री हरि ने मोहिनी के रूप में सभी देवताओं को अमृत पान कराया, किंतु उन देवताओं की श्रृंखला में ही राहु नाम का एक असुर भी बैठा हुआ था। जब भगवान श्री हरि के हाथ से उसने अमृत का पान किया तो श्री हरि को भान हुआ
कि यह तो देवता नहीं राक्षस है, तब सुदर्शन चक्र के द्वारा राहु के मस्तक का छेदन कर दिया गया, किंतु अमृत उसके कंठ तक आ चुका था, इसलिए राहु सदा सदा के लिए अमृत हो गया, अर्थात राहु की मृत्यु नहीं हो सकती। फिर भगवान श्री हरि ने राहु का सिर छेदन कर दिया, इसलिए राहु और केतु दो ग्रहों का आविर्भाव हुआ। भगवती लक्ष्मी का जन्म उत्सव भी धन त्रयोदशी को मनाया जाता है। कथा में वर्णन है कि लक्ष्मी का आविर्भाव समुद्र मंथन से हुआ और भगवान धन्वंतरी जो आयुर्वेद के जनक है, जो आयुर्वेद के देवता हैं, जिनके उपलक्ष्य में भारत की सरकार आयुर्वेद दिवस मनाती है, भगवान धन्वंतरी की पूजा भी वैद्यशाला आदि में करने का विधान आया है। पंडित जी, आपने ये तो हमें बता दिया, हमारे व्यूअर्स को बता दिया कि क्या विधान है, क्या महत्व है, हमारे व्यूअर्स को पता चल गया। मगर आखिर किन खास बातों का हमें धनतेरस के दिन ध्यान रखना चाहिए और ऐसी क्या खास चीजें जो हमें करनी चाहिए धनतेरस के दिन? धनतेरस को शाम को दीप दान करना चाहिए, भगवती लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, श्री सूक्त कनकधारा आदि का पाठ करना चाहिए और रात्रि में विष्णु सहस्रनाम आदि के पाठ करने से भी अत्यंत शुभ पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन स्वर्ण आदि खरीदने का भी विधान है। यदि धातुओं के बर्तन आदि खरीदने का विधान ना हो, यदि किसी के पास इतनी लक्ष्मी ना हो जो वह स्वर्ण खरीद सके, रजत खरीद सके, चांदी खरीद सके, आभूषण खरीद सके, तो ऐसी स्थिति में उसे कम से कम पैसे में झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए। झाड़ू खरीदने का भी धनतेरस में अत्यंत लाभ माना गया है। इसके अतिरिक्त दीपावली में गणपति लक्ष्मी की पूजा करते हैं हम सभी, तो गणपति और लक्ष्मी जी के प्रतिमा का भी क्रय इस दिन करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दीपावली के समस्त सामग्रियों का क्रय भी, जैसे खील, बतासा आदि का क्रय भी इस दिन करना चाहिए। जी पंडित जी, कोई विशेष राशि के लिए भी कुछ है कि क्या, जिस तरीके से बताया जाता है किस विशेष राशि को कुछ ये खरीदे तो ज्यादा लाभ होगा? भगवान की कृपा सभी राशियों के जातक पर पड़े, ऐसी मेरी शुभकामना है। 12 राशियां हैं, मेष से लेकर मीन तक। लक्ष्मी की कृपा सब पर हो, सभी को लक्ष्मी चाहिए। इस हेतु यदि संभव हो तो सभी राशि के लोग अपने अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण आभूषण का क्रय करें। कोशिश ये करनी चाहिए कि यदि स्वर्ण ना हो तो रजत, रजत ना हो तो कांसा, कांसा ना हो तो पीतल, किंतु लोहे से बने हुए धातु का क्रय इस दिन नहीं करना चाहिए। सबसे सुंदर है आप एक झाड़ू ले आए और उस झाड़ू को दीपावली के दिन खूब अच्छे से पूजा करें और उसको भगवती लक्ष्मी का स्वरूप मानकर नमस्कार करके उससे गृह कार्य को संपादित करें। यह सभी राशियों के लिए उत्तम है, चाहे वह मेष हो, वृष हो, मिथुन हो, कर्क हो, सिंह हो, कन्या हो, तुला हो, वृश्चिक हो, धनु हो, मकर हो, कुंभ हो अथवा मीन हो। जी धन्यवाद पंडित जी।